बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक और वर्तमान की स्थितियों तक इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि जब परमेश्वर के लोगों ने अपनी आंखें उसकी ओर उठाई और याचना की, विश्वास से प्रार्थनाएं की, तो प्रार्थनाओं का प्रत्यक्ष उत्तर देखने को मिला है। इब्राहिम का सेवक प्रार्थना करता है कि उसे इसहाक के लिए सही जीवन साथी मिल जाए और ठीक उसकी प्रार्थना, ठीक उसकी अपेक्षा के अनुसार उसको रिबका मिल जाती है, जो इसहाक की जीवन संगिनी बन जाती है। एलिया प्रार्थना कर रहा है कि आसमान से आग बरसे और वेदी पर चढ़ाया गया बलिदान ध्वस्त हो जाए और सच्चे परमेश्वर की गवाही हो, और अक्षरशः वैसा ही होता है। योना मगरमच्छ के पेट में प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे बचा ले ताकि वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, वह नीनवे नगर को जा सके, और ठीक वैसा ही होता है। गिदोन प्रार्थना करता है कि मिद्यानियों की सेना परास्त हो सके, इसके लिए परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हो। वह प्रार्थना करता है कि सारी की सारी ओस उस खलिहान में रखी भेड़ी के ऊन पर गिरे और बाकी सारा मैदान सूखा रहे, और ठीक वैसा ही होता है। दोबारा गिदोन प्रार्थना करता है कि सब तरफ ओस गिरे, पर जो ऊन है वह सूखा रहे, और वैसा ही हो जाता है। हन्ना मंदिर में जाती है और प्रार्थना करती है कि उसका बांझपन दूर हो सके और उसको संतान मिल सके। परमेश्वर उसको शमूएल देता है, जो सारे इस्राएल को एक प्रतिष्ठित अवस्था में ले जाता है, सम्मानीय अवस्था में ले जाता है, और सारे इस्राएल देश की अगुवाई करता है। दानियल यरूशलेम की ओर मुख करके प्रार्थना करता है कि परमेश्वर की गवाही हो। जो मान में भूखे से हैं उनके मुख बंद हो जाते हैं। मूसा प्रार्थना करता है और मरुस्थल में चट्टान से जल के झरने बह निकलते। इतिहास इस बात का गवाह है कि चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, सब जगह इस बात का प्रमाण है कि इतिहास की धारा में एक समय आया था जबकि सूर्य ठहर गया था। वैज्ञानिक परेशान थे क्योंकि उन्हें उत्तर नहीं मिलता कि यह कैसे संभव हुआ, परंतु यहोशू ने प्रार्थना की थी और सूर्य ठहर गया था। परमेश्वर के वचन में इस बात की सशक्त गवाही है। एक व्यक्ति की प्रार्थना की शक्ति से सिंहों के मुख बंद हो जाते हैं। एक व्यक्ति की प्रार्थना की शक्ति से सूर्य ठहर जाता है। दाऊद की प्रार्थना की शक्ति से गोलियत जैसा दानव धाराशायी हो जाता है। तो आज हम एक व्यक्ति की प्रार्थना की ओर देखेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हमको आज वह क्या शिक्षा देना चाहता है। दूसरे राजा 18वें और 19वें अध्याय में हिजकिय्याह राजा का वर्णन है। हम इस व्यक्ति की प्रार्थना के विषय में देखेंगे। हिजकिय्याह राजा के विषय में दूसरा राजा 18:3 में लिखा हुआ है, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वही उसने किया। यह किसी व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है अगर वचन में लिखा हो, अगर परमेश्वर का वचन कहे कि जो मेरी दृष्टि में उचित है वही इसने किया। दूसरा राजा उसके 18वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर नहीं हुआ, ना पहले जो राजा आए ना उसके बाद जो राजा आए। यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ। इसी प्रकार दूसरे इतिहास के 27वें अध्याय में लिखा है कि उसने सारे वेश्यालय बंद करा दिए, वेश्यावृत्ति पर पाबंदी लगा दी, अश्लीलता हटा दी। जो सृष्टि के उपासक थे वो सृष्टिकर्ता की उपासना करने लगे, और उन लोगों पर बंदिश लगा दी गई जो परमेश्वर का अपमान करते थे। यहां तक कि गर्भपात पर भी रोक लगा दी। यह सब बंद करा दिया, इस सब को गैर कानूनी करार दिया। हिजकिय्याह ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था, और उसके समान यहूदा में ना पहले ना बाद में कोई राजा था। दूसरा राजा उसके 18वें अध्याय की 13वीं आयत में हम पाते हैं कि जब वह अपने राज्य के
14वें वर्ष में था तो अश्शूर की सेना ने यरूशलेम पर धावा बोल दिया। दुश्मन के हजारों सैनिकों ने यरूशलेम को घेर लिया। उसके बाद अश्शूर का राजा सन्हेरीब, जो दुश्मन सेना का राजा था, हिजकिय्याह को पत्र लिखता है। वह हिजकिय्याह के विश्वास का माखौल उड़ाता है और उससे कहता है, मेरी सेना को देख, मेरी सेना की ताकत को देख। जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस राज्य में मेरी सेना गई है, उन्होंने विजय पताका लहराई है। मेरे राज्य को देख, मेरे ऐश्वर्य को देख, मेरे द्वारा जो तबाही मचाई गई उसको देख, मेरे नियंत्रण को देख। हर एक गढ़ को मेरी सेना ने ध्वस्त किया है, पराजित किया है। अश्शूर का राजा सन्हेरीब न सिर्फ हिजकिय्याह को चुनौती देता है, परंतु जीवित परमेश्वर को चुनौती देता है और परमेश्वर का माखौल उड़ाता है। और तब हिजकिय्याह ने उस पत्र को पढ़ा और तब दूसरे राजा उसके 19वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, उस पत्र को लेकर हिजकिय्याह मंदिर में जाता है और उस पत्र को यहोवा परमेश्वर के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से प्रार्थना की। हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही महान परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंखें खोलकर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करके कहलाया है और जो कुछ उसने अहंकार से, गर्व से, घमंड से लिखा है। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उसके हाथ से हमें बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। तब दूसरे राजा के 19वें अध्याय की 32वीं से 34वीं आयतों में लिखा है, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आएगा, वह इसके विरुद्ध दमदमा बनाना पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है और मैं अपने निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। और तब क्या हुआ? आगे 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूर की छावनी में से 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। यहोवा के एक दूत ने 1,85,000 लोगों को कुछ ही समय में मार दिया, मात्र एक दूत ने। और तब दूसरे राजा 19वें अध्याय 36वीं और 37वीं आयत में लिखा है, तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा और वहां अपने देवता निस्त्रोका के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदमल्लेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए और उसका पुत्र एस-इद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। एक विश्वासी की प्रार्थना से। एक विश्वासी अगर प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है वैसा जीवन जीता है, तो सारा दृश्य बदल जाता है। मत्ती 26:53 में प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने के पहले पतरस से कहते हैं, यदि मैं चाहूं तो अपने पिता से विनती करके स्वर्गदूतों की 12 पलटनों से अधिक बुला सकता हूं। उन दिनों में एक पलटन या जो सेना होती थी उसका वर्णन यहां है। एक पलटन में 6,000 सैनिक होते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो 12 पलटनों से अधिक बुला सकता हूं।
72,000 72,000 से अधिक दूतों को बुला सकता हूं। अरे पतरस, तू तलवार क्यों उठाता है? तू मनुष्यों की तलवार देख रहा है। मैं चाहूं तो 72,000 से अधिक स्वर्गदूतों को बुला सकता हूं। एक दूत ने 1,85,000 लोगों को मार गिराया, सारी सेना ध्वस्त हो गई, धराशायी हो गई, राजा का घमंड चकनाचूर हो गया, और जहां वह अपने झूठे देवता के सामने उपासना कर रहा था, उसी स्थान पर उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति की प्रार्थना का प्रभाव यह है, एक व्यक्ति की प्रार्थना सारे देश को उलट सकती है। परमेश्वर के खिलाफ जिसने अपना हाथ उठाया है, जिसने तलवार उठाई है, उनके लिए जब एक मन होकर प्रार्थना की गई है, तो परमेश्वर ऐसी शक्तियों को धराशायी करने वाला परमेश्वर है, संसदों को हिलाने वाला परमेश्वर है। आज सारे संसार में कुछ ऐसी स्थिति निर्मित होती जा रही है, निर्दोषों को धमकाया जाता है, अन्याय होता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, हत्याएं की जाती हैं। कितने देशों में युद्ध चल रहे हैं, विवादास्पद वीडियोज वायरल किए जाते हैं, स्कूलों और अस्पतालों की दशा जो है वो गिरती जा रही है, ऑक्सीजन महंगी हो गई है और मासूमों की जानें सस्ती हो गई हैं, जिंदगी सस्ती हो गई है और तकनीकी महंगी हो गई है, अधिकार कुछ लोगों के हाथ में है, भय का माहौल सारे संसार में छाया हुआ है। लोगों को इस संसार का भय है, शासकों का भय है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आज हिजकिय्याह की प्रार्थना से हम कुछ बातें सीख सकते हैं और कुछ बातों को हम देख सकते हैं। पहली बात, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ है वो सारे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। एक व्यक्ति जो प्रार्थना पर विश्वास रखता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है वह करता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, उसमें इतनी सामर्थ है कि वह किसी देश की सत्ता को हिला सकता है। यह शिक्षा हमको हिजकिय्याह के 18वें और 19वें अध्याय से मिलती है। इंग्लैंड की महारानी ने जब एक संदेश दिया तो उन्होंने लिखा, आई डोंट फियर ऑफ माई एनिमीज बट आई फियर जॉन नॉक्स बिकॉज ही इज द मैन ऑफ गॉड एंड ही इज ऑन हिज नीज। मैं अपने शत्रुओं से नहीं डरती, पर मैं जॉन नॉक्स से डरती हूं, जो एक व्यक्ति घुटनों पर है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उससे मुझे भय है। मैं किसी दुश्मन की ताकत से, किसी देश की ताकत से नहीं, पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है उससे भय खाती हूं। एक व्यक्ति से यह आंदोलन प्रारंभ होता है, परंतु चाहे आप एक इब्राहिम को देख लें, एक व्यक्ति मूसा को देख लें, एक व्यक्ति यहोशू को देख लें, एक व्यक्ति एलिया, एलीशा, एस्तर, दानियल, पौलुस, इन्होंने बड़े बड़े सत्ता के सिंहासनों को हिला दिया, बड़े बड़े देशों में क्रांति ला दी। तो एक व्यक्ति से सारे देश में परिवर्तन आ सकता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है और जो निरंतर प्रार्थना में लगा रहता है। दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय की 14वीं आयत में परमेश्वर कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। 2 बार परमेश्वर इसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, इन पर मेरा नाम लिखा हुआ है, उनकी प्रार्थनाओं का असर होगा, सारे राष्ट्र में होगा, परंतु शर्त है कि मेरे लोग, जो मेरे लोग हैं, जो अपने कहलाते हैं, उनमें घमंड तो नहीं आ गया है, उनमें अधर्म तो नहीं आ गया है, उनमें अन्याय तो नहीं आ गया है, वो भावनाओं में बह तो नहीं गए हैं, दबाव में तो नहीं आ गए हैं, किसी का भय तो नहीं खा रहे हैं, जिनकी कथनी और करनी में कहीं अंतर तो नहीं है।
जैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र था और परमेश्वर के साथ उसकी अद्वितीय एकता थी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की, वैसे ही हमारे जीवन में यदि हम गहराई से उस पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं, अपना दिल उसे समर्पित कर सकते हैं, उसके अनुसार जी सकते हैं, उसके वचनों के प्रति आज्ञाकारी बन सकते हैं, उस परमेश्वर का भय मानकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो लिखा हुआ है कि जो लोग मेरे कहलाते हैं वे दीन होकर पश्चाताप के साथ मेरे खोजी होकर बुरी चाल से तो फिरें, तब हम प्रार्थना करें। तो इन बातों को हमें ध्यान देना है, उपवास के साथ साथ दीन होकर परमेश्वर के राज्य को खोजते हुए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए अपनी बुरी चाल से हम फिरें, तो संपूर्णता से बहुत बड़ी एक क्रांति आ सकती है। एक और बात, हमें परमेश्वर की ओर निरंतर देखते रहना है। हो सकता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर की अपेक्षा राजनैतिक शक्तियों पर लगा हो। हमको परमेश्वर की ओर देखना है। हो सकता है कि हम अधिकारियों की ओर देख रहे हों। ये अधिकारी तो बहुत अच्छा वक्तव्य देते हों। हो सकता है कि हम अर्थशास्त्रियों की ओर देख रहे हों और हमें निराशा मिल रही है। हो सकता है हम वैज्ञानिकों की ओर देख रहे हों और हमें कोई युक्ति नहीं मिल रही है। हो सकता है हम शिक्षाविदों और गुरुओं की तरफ देख रहे हों, परंतु उनके जीवन में भी हमें दोहरापन दिखाई देता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह की ओर जब हम देखते हैं, तो वह परमेश्वर का पुत्र, पवित्र, हमारा गुरु, हमारा मसीहा, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु, जो हमको उद्धार देने वाला है, उसकी ओर यदि हम देखते हैं, तो हम उसका अनुगमन कर सकते हैं, उसके वचनों पर चल सकते हैं और तब परमेश्वर की सामर्थ्य का हम अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर के दूत उसके लोगों की चौकसी करते हैं और परमेश्वर जो एक दूत को भेजकर संसार के परिदृश्य को चुटकियों में बदल सकता है, हमें उसी परमेश्वर की ओर देखना है। तीसरी बात, हम कभी निराश ना हो, हताश ना हो, निर्भीकता से परमेश्वर के काम को करते जाएं, निर्भीकता से परमेश्वर के सच्चे वचन का प्रचार अपने जीवन से, अपने व्यवहार से करते रहें, निर्भीकता से गवाही देते रहें, निर्भीकता से ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, और अपनी जिंदगी में ये गवाही हर दिन बना करके रखें। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41वें अध्याय की 10वीं से 13वीं आयतों में लिखा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से, धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़े हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। किसी ने लिखा है कि मेरे बहुत से स्वप्न टूट गए, कुछ साकार हुए, परंतु जो साकार हुए उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने स्वप्न देखना नहीं छोड़ा। मैंने बहुत सी योजनाएं बनाई, कुछ सफल हुई, कुछ असफल हुई, पर जितनी सफल हुई उनसे इतनी प्रेरणा मिली कि मैंने परिश्रम करना नहीं छोड़ा। हम कह सकते हैं कि मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, कुछ का उत्तर हाँ में मिला, कुछ का उत्तर ना में मिला, कुछ का उत्तर ठहर जाने में मिला और कुछ का उत्तर तुरंत मिल गया, परंतु उस प्रार्थना करने की प्रेरणा बनी हुई है और हमको उस प्रार्थना में लगे रहना है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देगी, परमेश्वर का हाथ दिखाई देगा, क्योंकि अंतिम विजय परमेश्वर के लोगों की है, प्रभु यीशु मसीह की है। वक्त की पुकार को, वचन की तलवार को, यीशु के प्यार को
तुम मिटा सकते नहीं। तो आज हमने कुछ बातों पर चर्चा की। पहली बात, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ है वह सारे देश में, सारे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है, पीढ़ियों में बदलाव ला सकता है। दूसरी बात, हमें निरंतर परमेश्वर की ओर देखना है। और तीसरी बात, हमें कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, उसके दूत हमारी चौकसी करते हैं, उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, और प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें प्रेरणा देता है और इस बात को बताता है कि मृत्यु के पार पुनरुत्थान और अनंत जीवन है। इन बातों से परमेश्वर हमको प्रेरणा दे और हमें उसके मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दे।